हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 4th यूनिट है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन वर्ल्ड टुडे एंड स्पेशली इन इंडिया. Entrepreneurship is the type of self-employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better to make profit. अब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एक तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। मीन्स कि आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और लोगों को सेटिस्फाइड कर रखते हो, बट लोगों को जॉब पे रखते हो और कोई कुछ ऐसे तरीके ढूंढते हो ताकि आपका जो बिजनेस है वो और बेटर हो सके और आप उससे और ज़्यादा प्रॉफिट ले सको। तो दिस यूनिट फोकसेस ऑन एनकरेजिंग स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स फंक्शन फ्रॉम द अदर वर्ल्ड अराउंड देम। ओके, इसमें आप ये हम बच्चों को इसमें ये सिखाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है और किस तरीके से फंक्शन होता है उसका। ठीक है, एंटरप्रेन्योर आर ऑल अराउंड अस। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? बिजनेसमैन, जो बिजनेस चलाते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। वी वुड हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ देम थ्रू द कोर्स ऑफ दिस मॉड्यूल. वी ऑल्सो लर्न द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है? फर्स्ट वन, दे आर कॉन्फिडेंट होते हैं। दे बिलीव इन देमसेल्फ एंड देयर एबिलिटीज। वो अपने आप पे भरोसा रखते हैं और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हैं। दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस। वो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए नए नए आइडियाज पे काम करते रहते हैं। दे आर पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडियाज। वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और बिजनेस आइडियाज के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ओके, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। वो कुछ भी काम करते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हैं। दे टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। वो डिसीजन सोचने के बाद लेते हैं। पहले उस किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचेंगे, देन वी डिसाइड व्हाट वी डू। नेक्स्ट, दे वर्क हार्ड। वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे हैव फेस डिफिकल्टी। समटाइम बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो लोग इस चीज़ से डरते नहीं हैं, उसको डिफिकल्टी को फेस करते हैं। Entrepreneurship and society. We learned last year that the two ways in which one can earn a living are through wages employment और एक self employment. Wages employment means जैसे हम most of the आप लोगों के पेरेंट्स, हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग एम्प्लॉयमेंट में, वेजेस एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं। मीन्स हम लोग कहीं पर जाके काम करते हैं, उसकी हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे हम अब कोई भी शॉप खोलते हैं या कोई भी हमने मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जैसे ब्यूटी पार्लर का होता है, आप लोगों के लिए एक शॉप खोल लेते हैं। मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है। और बड़े लेवल पे देखा जाए, जैसे कि हमने बहुत बड़ा स्पेस ले लिया, हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये सब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। वेज एम्प्लॉयड पीपल आर द पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन, जो एक आदमी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क, और हमें उसकी पेमेंट मिलती है, वो होते हैं वेजेस एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल, और जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। मीन्स वो लोगों को अपने यहाँ पर जॉब पे रखते हैं। A self-employed person who is always trying to make his or her own business better by taking risk. Self-employed person वो होते हैं जो हमेशा अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए रिस्क लेते हैं, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करते हैं। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। एग्जाम्पल, राम्या एंड रामू बोथ ऑन प्लांट शॉप। दोनों के पास एक प्लांट की शॉप है। रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे। व्हेन कस्टमर कम ही सेल्स टू देम। मीन्स राम्या और रामू दोनों अपनी शॉप पे बैठते हैं। रामू अपनी दुकान पे बैठता है, जब कस्टमर आता है वो वहाँ पर बेचता है। राम्या वॉक्स अराउंड एंड गेट कस्टमर टू हर शॉप। राम्या क्या करती है? वो अपनी शॉप के आसपास घूमती है और कस्टमर्स को अपनी शॉप पे लेके आती है। शी ऑल्सो सेल्स सीड्स एंड फ्लावर्स विद हर प्लांट्स। ओके, तो वो भी अपने प्लांट्स और सीड्स को बेचती है।
तो राम्या इज वर्किंग टू डू मोर एंड ग्रो हर बिजनेस। राम्या क्या कर रही है, वो एक्स्ट्रा काम कर रही है, लोगों के पास जाती है, उनको बुलाती है अपनी शॉप पे ताकि उसका बिजनेस ग्रो कर सके। शी हैज ऑल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस। इसने एक आइडिया कि मैं अगर लोगों के पास जाऊंगी तो वो मेरी शॉप पे आएंगे और वो क्रिएटिव चीजें वो सोचेंगे कि हम मेरी शॉप से खरीदे। ठीक है, सो राम्या इज एन एंटरप्रेन्योर एंड रामू इज अ बिजनेसमैन। ओके, what is the difference between entrepreneur and businessman? एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट आइडियाज लगाते हैं। बिजनेसमैन जो सिर्फ अपने काम करते हैं, दैट्स इट, वो नए आइडियाज को शो नहीं करते। इस एग्जांपल से हमने ये समझा। यू आइडेंटिफाइड एंटरप्रेन्योर अराउंड यू। वेयर डू दीज एंटरप्रेन्योर्स डू देयर बिजनेस? एंटरप्रेन्योर रन देयर बिजनेसेस इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने मार्केट में बिजनेस करते हैं। द मार्केट हैज पीपल हु बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम आल्सो। मार्केट होती क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, अपनी सर्विसेज को बेचते हैं और वहाँ पर खरीदते भी हैं। ठीक है, when people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved makes money. ये सबके लिए खरीदना और बेचना ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे सब के सब अब मनी में इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प्स इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी दे लिव इन। नाउ कस्टमर नीड, वांट्स एंड डिमांड। इस पिक्चर में क्या है, कस्टमर की क्या क्या चीजें होती है, उसको क्या चाहिए यानी नीड, सेकंड उसको क्या वांट्स, थर्ड डिमांड्स। ओके, नीड्स, डिमांड्स एंड वांट्स। अदिति हैज अ स्टोर वेयर शी सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू। ठीक है, अदिति है, एक लड़की है, वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू बेचती है। शी हैज मैनी कस्टमर, उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। शी बायज द शैम्पू इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम अ वुमन। वो क्या है, एक लेडी है, उससे बहुत लार्ज अमाउंट में शैम्पू खरीदती है। दे आर टू मैन हु वर्क इन द स्टोर टू हेल्प हर सेल। और अदिति की शॉप में दो आदमी भी काम करते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अदिति इज हेल्पिंग पीपल इन हर एरिया टू मेक मनी। वो अदिति है जो वो एक हेल्पिंग पर्सन है अपने एरिया में जो कि मनी बनाने में मदद करती है। शी ऑल्सो इंक्रीजिंग जॉब्स इन हर एरिया। उसने अपने एरिया में जॉब्स भी इंक्रीज करी है ताकि इससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको इजीली जॉब मिल जाती है। तो अदिति इज हेल्पिंग द पीपल इन द सोसाइटी अराउंड हर टू लिव बेटर। तो अदिति मदद कर रही है अपने लोगों की जो उसके आसपास रहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। सो व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस? ओके, फर्स्ट वन, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, फुलफिल कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं। डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट। डिमांड क्या होती है, डिमांड होती है वो उस चीज की जो आपको उसकी जरूरत होती है। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है, इस टाइम पे किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, एसी की, कूलर की। ठीक है, तो डिमांड इज दैट। ओके, एंटरप्रेन्योर्स फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट। तो एंटरप्रेन्योर्स टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पीपल को क्या चाहिए। Then they use their creativity to come up with a business idea that will meet that demand. तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही आइडियाज डेवलप करते हैं और लोगों की डिमांड को फुलफिल करने में मदद करते हैं। सेकेंड, यूज लोकल मटेरियल। एंटरप्रेन्योर्स यूज द मटेरियल एंड पीपल अवेलेबल अराउंड देम टू मेक प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि वो मटेरियल का यूज करते हैं और पीपल जो उनके एरिया में अवेलेबल होते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट लो हो सके। ओके, हेल्प सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर्स का जो रिलेशनशिप होता है सोसाइटी के साथ वो पॉजिटिव होता है। दे मेक प्रॉफिट्स थ्रू एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी। वो एंटरप्रेन्योर्स ऐसी ही एक्टिविटीज करते हैं जिससे सोसाइटी को क्या हो, बेनिफिट हो। सम एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुवर्ड्स सेविंग द एनवायरनमेंट। कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। सम गिव मनी टू बिल्ड देयर स्कूल एंड हॉस्पिटल। सब एंटरप्रेन्योर्स अपने मनी को स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में लगाते हैं। दिस वे द पीपल एंड एरिया अराउंड देम बिकम बेटर। इससे क्या होता है, इससे लोग और उनके आसपास का एरिया वो आगे बढ़ता है। दीज आर द रूल्स दैट एंटरप्रेन्योर्स डू इन अ सोसाइटी।
हाउ डू यू थिंक एंटरप्रेन्योर्स अफेक्ट द सोसाइटी दे लिव इन? लेट्स रीड फर्स्ट वन. कैसे अफेक्ट करते हैं? क्रिएट जॉब करते हैं एंटरप्रेन्योर्स. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अकेले तो काम कर नहीं सकते, तो उन्हें पर्सन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो उनके साथ काम कर सके और उनका बिजनेस को आगे बढ़ा सके. तो यानी पहला पॉइंट क्रिएट जॉब. जब एंटरप्रेन्योर्स जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है? जॉब क्रिएट होती है. विद द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर मोर पीपल टू हेल्प देम. जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है तो उनकी जॉब्स भी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती है. दे बाय मोर मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल खरीदते हैं एंड उनको पीपल की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है. दे ऑल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क विद दैम. ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ वेल्थ. वेल्थ क्या होती है? ए वेल्थ इज नथिंग, दैट इज अ मनी. वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ. वेल्थ क्या होती है? कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल लाइफ जी सके. As entrepreneurs grows their business, the people working for them and related business are also grow. Entrepreneurs grow their business, वो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो भी आगे उस बिजनेस में ग्रो करते हैं. They have more money to live a better life. They have more money to live a better life. Lower price of product. As more entrepreneurs as more of the entrepreneurs sell the same product, अब lower price of products. क्या होता है? बहुत सारे entrepreneurs होते हैं, एक ही प्रोडक्ट होता है और उनके प्राइस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when more mobile phone were getting sold in India, the cost of the phone become lesser. जब ज़्यादा फ़ोन बिकते हैं तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन सोसाइटी बाय रीडिंग भारतीय स्टोरी. अब हम भारतीय की स्टोरी पढ़ेंगे ताकि हम एंटरप्रेन्योर्स का रोल क्या होता है वो समझ सकें. भारती द ज्वेलरी क्वीन. भारती इज अ यंग वुमन फ्रॉम बिहार. ठीक है, एक यंग वुमन है. कहाँ से? बिहार से. मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर इयररिंग्स. तो उसको पता है कि उसके एरिया में लड़कियों को इयररिंग पहनने का शौक है. शी बाइज जूट फ्रॉम अ फार्मर. उसने जूट खरीदा एंड मेक्स इयररिंग्स फ्रॉम दैम, और उसने उसकी इयररिंग्स बनाए. हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट. उसके बिजनेस का क्या नाम है? मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट. शी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क. और उसने देखा कि उसके विलेज में बहुत सारी और जो वुमेन्स है वो काम नहीं करती. सो शी हायर्स 2 वुमेन टू हेल्प हर. उसने 2 वुमेन्स को हायर किया उसकी मदद करने के लिए. एज हर ऑर्डर इंक्रीजेस, जैसे जैसे उसका ऑर्डर इंक्रीज होने लगा, शी बायस मोर जूट एंड शी हायर्स 3 और मोर वुमेन टू वर्क फॉर हर. उस जैसे बिजनेस इंक्रीज हुआ उसने और जूट खरीदा और उसने और वुमेन्स को अपने हायर किया अपने काम के लिए. द फार्मर एंड द वुमेन वर्किंग फॉर हर नाउ. अब फार्मर और जो वुमेन है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? अब वो भारती के लिए काम कर रहे हैं. फॉर अर्न मोर मनी. दे आर एबल टू सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर, ताकि वो मनी है जो एक्स्ट्रा मनी जो कमा रहे हैं वो अपनी फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं. डू यू थिंक भारती इज एन एंटरप्रेन्योर? रीड हर स्टोरी एंड टेक द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन. ओके, इसके बाद ये क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिमांड डिड भारती आइडेंटिफाई इन हर विलेज? पीपल इन हर विलेज वांटेड जूट. गर्ल्स इन एरिया लाइक टू वियर इयररिंग्स. सेकंड ऑप्शन इज राइट बिकॉज उसके जो विलेज में जो डिमांड थी वो क्या थी? गर्ल्स वांट टू वियर इयररिंग्स. व्हाट इज द लोकल रिसोर्स दैट भारती यूज्ड? उसने क्या रिसोर्स यूज किया? जूट, वाटर और सैंड. उसने जूट का यूज किया. हाउ इज भारती हेल्पिंग हर विलेज ग्रो? कैसे उसने मदद करी? उसने लोकल फार्मर से जूट खरीदा बाय बाइंग जूट फ्रॉम द लोकल फार्मर हु कैन नाउ अर्न मोर मनी. बी बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द लोकल वुमेन. तो यानी दोनों काम उसने किए थे, तो यानी इसका ऑप्शन आंसर सी होगा. ठीक है, हाउ वी इज शी क्रिएटिंग मोर जॉब्स? बाय सेलिंग अर्निंग टू वुमेन विदाउट अ जॉब, बाय बाइंग जूट फ्रॉम द लोकल फार्मर, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अ लोकल वुमेन. कैसे? हाउ वॉज शी क्रिएटिंग मोर जॉब? उसने जॉब्स कैसे क्रिएट की?
तीनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है? बाय सेलिंग grain to the women without a job? No. By buying jute from the local farmer? By providing jobs to the local women?